बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमर हसन एहसास ज़िम्मेदारी पेज के साथ जुमे के रोज़ 9 मुहर्रमुल हराम को मकली बाईपास को क्रॉस करते हुए कलाकोट का एरिया है। कलाकोट किला है जो पोर्चुगीज़ और अंग्रेज़ों के दरमियान जो झड़पें रही हैं, जंग रही हैं यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी बनाने के सिलसिले में, तो वहाँ पर ये आखिरी एक छोटा सा किला बनाया गया था। और कहा जाता है कि ये पोर्चुगीज़ ने यहाँ पर किला बनाया था अंग्रेज़ों से अपने बचाव के लिए। तो ये इलाका जो है ये घारों से कुछ फासले पर है और यहाँ पर चूँकि समंदर आगे जाके केटी बंदर और सारा एरिया आता है, तो वहाँ पर समुद्री हुदूद की वजह से इस इलाके पे कब्ज़े के लिए पोर्चुगीज़ और ब्रिटिश शख्स के दरमियान जो जंग हुई है, तो बताया जाता है कि यहाँ पर ये कलाकोट पे ही उन्होंने ये किला बनाया था। उस मुकाम को हम देखने के लिए जा रहे हैं और गाड़ी हमने पीछे खड़ी कर दी है, इसलिए कि आगे की तरफ अभी पिछले दिनों जो बारिश हुई है तो उसकी वजह से रास्ता थोड़ा सा तंग है, तो गाड़ी हमने पीछे खड़ी कर दी है। अब पैदल देख रहे हैं कि वहाँ तक पहुँचते हैं कि नहीं। सामने आप देखें तो ये दरिया और दरिया के बाद जो ये डेल्टा बना हुआ होता है जो कि समुंदर पे जाता है पानी, उसका ये मुकाम भी आ रहा है। और यहीं से केटी बंदर, शाह बंदर से पानी गुज़रता है और सैलाब का पानी जो है वो बहरे हिंद में जो गिरता है, तो वो इस तरीके से ही इसी डेल्टाओं के ज़रिए से जाके गिरता है। हमने कोशिश की थी कि पैदल चल के इस किले तक पहुँचे, मगर रास्ते की तंगी की वजह से और बीच में कुछ छोटी सी खाई और डेल्टा, पानी का जो डेल्टा था उसकी वजह से हमने मुनासिब नहीं समझा कि हम पैदल आ सकें। तो लिहाजा फिर हमने कोशिश करके एक जगह पे पानी का छोटा सा तालाब बन गया था गुज़िश्ता बारिशों की वजह से, तो रास्ते में बाबा से पूछा, उसने कहा कि नहीं रास्ता पक्का है, आप लेके जा सकते हैं। तो गाड़ी में बैठ के ये कलाकोट जो किला है उसकी की तरफ पहुंच चुके हैं। अच्छा, मुख्तलिफ तारीख़ की कहानियाँ बताई जा रही हैं, जैसा कि लिखा गया हुआ है उसमें तो यही है कि पोर्चुगीज़ और बरतानवी फ़ौजों के दरमियान जो जंग हुई थी या उनके लिए ये बचाव के लिए ये किला बनाया गया था, इसलिए कि पीछे की तरफ जो है वो जो डेल्टा पानी का चलता है, तो इसी डेल्टा के ज़रिए से शाह बंदर, केटी बंदर का पानी, सब दरियाओं का पानी बहरे अरब में जाके गिरता है। उसी मुनासबत से यहाँ पर ये अपने बचाव के लिए या कोई और चीज़ यहाँ पर तालाब जैसा महसूस हो रहा है, या ये कुछ और किले के मुतालिक या मुताबिक कोई चीज़ जगह है। लेकिन इस पे वो ईंट अभी भी ऐसी नहीं दिख रही है। जगह बची है या और भी कोई चीज बची है? कोई और भी इमारत बची है? ये तालाब है। कभी बारिशें जो हुई तो यहाँ पर पानी नहीं जमा हुआ, तो नहीं अभी तो खाली हुआ है।
अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर ये जो है ना मोहम्मद बिन कासिम के ज़माने की भी कोई मस्जिद है। इसके सामने जो अगर आप देखें तो ये महराब या ऐसी है कि जो कि बज़ाहिर महसूस ही होता है कि ये मस्जिद। अब यहाँ पर तो मवेशी लोगों के पल रहे हैं। अब ये मस्जिद ही के कोई आसार नज़र आ रहे हैं कि यहाँ पर इमाम साहब का बयान देने के लिए सीढ़ी बनी हुई है और हम पैदल चल के वहाँ से आने की कोशिश कर रहे थे इस तरह, लेकिन आप देख सकते हैं सामने पानी मौजूद है। तो और बीच में जो है वो खाई या इस तरह की बनावट है कि उसको क्रॉस करना मुश्किल था। हवा का तनासुब, हवा जो है ना बड़ी ज़बरदस्त चल रही है। अच्छा, ये सामने आप देखें जो प्लेटू या छोटे छोटे जो पहाड़ी हैं, वो शायद जहाँ से दरिया या डेल्टा का पानी, डेल्टा जो बना होता है जहाँ से दरिया का पानी गुज़रता है, तो उसकी साख्त जो है वो ऐसी हो जाती है कि ऐसी ही पहाड़ी सिलसिले या ऐसी ही जो है ना, हमने जो पोटोहार रीजन है जिसमें झेलम और दरिया झेलम के अतराफ़ के दीना, झेलम और कलर कहार, ये सारे एरियाज़ में इसी तरह की पहाड़ी की जो बनावट और साख्त है वो देखी है। तो ऐसा लगता है कि जहाँ से पानी का गुज़र होता है तो वहाँ पर उस इलाके और उस जो पहाड़ी सिलसिला है उसकी बनावट ऐसी हो जाती है जैसे कि सामने आपको नज़र आ रही होगी। थोड़ा सा ये हम पीर पट्टों के इलाके में वॉच टावर देखने के लिए पहुँच गए। ये वॉच टावर जो है, जैसा कि पिछले सफ़र में अभी बताया था कि कलाकोट जो बनाया गया था वो पुर्तगालियों ने अंग्रेज़ों से बचाव के लिए किला बनाया था। कुछ लोगों का कहना ये है कि मोहम्मद बिन कासिम के ज़माने की वो मस्जिद है। अब जो भी तारीख़ है उसके मुतालिक वॉच टावर आप देखिए, इसकी तारीख़ लिखी हुई वो है, लेकिन जो लिखा गया है वो मिट गया है, पता नहीं चल रहा कि क्या है। सैयद सरदार अली शाह वज़ीर सक़ाफ़त का नाम लिखा हुआ है। तो ये सामने पीर पट्टों का मज़ार है। और ये जो है सामने मस्जिद है, ये जो इसकी मस्जिद की साख्त है और जो बनावट है, तो ये पुरानी ही दौर की बता रही है कि कई 100 साल पुरानी मस्जिद है, 600 साल या 500 साल।
ये मस्जिद के अंदर दाखिल हो गए। आप देखें कि यहाँ पर जो बनावट है वो बिल्कुल तकरीबन उसी तर्ज पे बनाई गई है, उसी तर्ज की बनाई गई है कि जैसे कि शाहजहानी मस्जिद के अंदर की इमारत है और मस्जिद है। ये इसी तरीके से मेहराब हैं और ये यहाँ से हवा और आवाज़ के गूंजने का सिलसिला है। ये गुम्बद उसी तर्ज का बना हुआ है जैसे उस ज़माने में बनाए बाबरी मस्जिद की भी तख्लीक या बाबरी मस्जिद की भी जो तामीर इसी तरह की गुम्बदों पर मुश्तमिल थी, और शाहजहानी मस्जिद जो है वो भी इसी तरह के गुम्बद के तर्ज पे बनाए गए। ये ये पीर पट्टो पहुंचने वाले हैं। पीर पट्टो के मुतालिक तारीख़ ये है कि ये मकली के कब्रिस्तान से ज़्यादा पुरानी है। ठट्टा और मकली के कब्रिस्तान से ज़्यादा पुराना ये मज़ार है, और मकली का जो कब्रिस्तान है तो उससे ज़्यादा ये पुराना मज़ार है। और शाहजहानी मस्जिद और दूसरे जो मज़ारात हैं उसमें ये पीर पट्टो का मज़ार जो है बहुत पुराना है। आप सामने और मज़ारात भी देख रहे हैं। ये मुख्तलिफ़ नहरें हैं, और ये मुख्तलिफ़ नहरें जो दरियाए सिंध का जो पानी आ रहा है वो मुख्तलिफ़ नहरों के ज़रिए से घारो, सजावल और छोटे छोटे जो इलाके हैं वहाँ पर जाता है। और वहाँ पर ये इस तरह के मुख्तलिफ़ छोटे डैम कह लें या बंद कह लें जिससे चैनलाइज़ करके मुख्तलिफ़ इलाकों में पानी जाया जाता है, और उसी के बाद जो है ना फिर आगे से इसको केटी बंदर और शाह बंदर और दूसरे बंदरों में रुख मोड़ दिया जाता है। जब इन नहरों में पानी का बहाव ज़्यादा होता है और अतराफ़ में गाँव में सैलाब वाली कैफियत होती है तो उसको इधर मोड़ दिया जाता है। ये चिल्ला गाह जो है, एक और तारीख़ी पहलू ये है कि यहाँ पर हिंदुस्तान के मोहम्मद शाह तुगलक के ज़माने की क़ब्रें भी हैं, और मोहम्मद शाह तुगलक का बताया जाता है कि यहाँ पर मौत भी वाक़ हुई है, तो यहाँ पर उनकी भी क़ब्र है। और उसको बाद में कुछ लोगों का कहना ये भी है कि मोहम्मद शाह तुगलक को जो है ना यहाँ से ले भी जाया गया है, लेकिन यहाँ पर वो इंतकाल उनका यहाँ पर हुआ है। तो ये मकली के ज़माने की कब्रिस्तान है। मुख्तलिफ़ जो तर्ज़ तामीर है वो चौकंडी के तर्ज़ पे बनाया गया हुआ है, नक्श निगारी उसी तरह की है और उससे मिलती जुलती भी है, उससे मुख्तलिफ भी है। और मोहम्मद शाह तुगलक का इंतकाल और उसकी क़ब्र भी यहाँ पर मौजूद है।
ये किंजर झील से निकलती हुई एक रोड पे सोंडा का इलाका है, सोंडा का कब्रिस्तान है। तो यहाँ पर ये दो तारीख़ी पहलू हैं, एक तो ये मकली के ज़माने की कब्रिस्तान है और दूसरा ये है कि ये मोहम्मद शाह तुगलक के कब्र भी यहाँ पर मौजूद है। ये देखें, ये एक और कब्रिस्तान का एरिया है और इसमें ज़्यादातर जो नक्श निगार और जो तर्ज तामीर है वो बिल्कुल चौकंडी के स्टाइल की बनी हुई है। और मकली में भी जो कब्रिस्तान है वो भी इसी तरीके के हैं। तो चौकंडी, मकली और ये सोंडा, वो सामने आपको एंट्रेंस भी नज़र आ रही होगी। एंट्रेंस है तो वो भी तबाह हाली का शिकार है। और ये तारीख़ के कब्रिस्तान है, मकली के ज़माने का कब्रिस्तान, जो कि कम से कम 600 साल पुराना, 700 साल पुराना, इतने साल पुराना कब्रिस्तान है। तो यही है रिक्वेस्ट कि यहाँ की इंतज़ामिया इन तारीख़ी मुकामात को, तारीख़ी इलाक़ों को प्रिज़र्व करे कि जो भी तारीख़ के तालिब इल्म हैं और जिनको तारीख़ से मोहब्बत है या तारीख़ को जानना चाहते हैं और तारीख़ से कुछ सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर चीज़ें मौजूद हों जिससे वो सीख सकें, उनके इल्म में इजाफ़ा हो। सोंडा का इलाका, सोंडा का कब्रिस्तान, मकली के ज़माने का ये कब्रिस्तान है। उस वक्त सोंडा का मकाम देखिए। अच्छा शहर की तारीख़ी मस्जिद हज़रत शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी, जो कि असीर माल्टा भी रहे हैं और जिन्होंने रेशमी रुमाल की तहरीक अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ शुरू की थी, तो उसी दौर में बचने और छुपने के वजह से वो यहाँ सोंडा शहर में ठहरे थे, जिसकी ये मस्जिद, जहाँ पर ये लिखा हुआ है हुजरा, और ये जो इसकी तर्ज तामीर है ये बहुत पुराने स्टाइल की बनी हुई है। और ज़्यादातर मस्जिदें जो गिलगित बल्तिस्तान में वो इसी तर्ज पे बनी हुई। ये लकड़ी लग रही है जिससे ये बनाया गया है। तो इस शहर की तारीख़ी हैसियत ये है कि असीर माल्टा शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन साहब जहाँ ठहरे थे, ये वो मस्जिद है। महमूद हसन साहब दोनों हज़रात इधर मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह भी तो जुम्मा हमने पढ़ाया था इधर। उसमें क्या था कि मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह ने नमाज पढ़ाई थी, मौलाना सदी रहमतुल्लाह अलैह ने बयान किया था। अच्छा। और शेख रहमतुल्लाह ने खुतबा दिया था खुतबा दिया इसी मस्जिद में। माशाअल्लाह, जुम्मा इधर होता था, अब उधर होता है। बड़ी तारीखी मस्जिद है माशाअल्लाह। अच्छा, अब वहाँ पे होने लगा है जुम्मा। हाँ, जुम्मा अब उधर होता है। शाहजहां वो मुगल के दौर के बादशाह वो मुगल शाहजहां के पट्टा वाले मस्जिद है, वही और ये ऐसी एक ही अच्छा, लिखिए बात 1120 नहीं 1110 की है वो मस्जिद बाहर वाली। सही। तो बाहर वाले को आप इधर से आएंगे ना तो आपको मस्जिद खड़ी होगी रास्ते में, 300 हाँ, ये दूसरे कलर किया हुआ व्हाइट